दो दिवसीय गोरखपुर दौरे पर पहुंचे सीएम योगी। इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम का सीएम ने किया निरीक्षण। गोरक्षनाथ मंदिर में की माथा टेक कर आशीर्वाद दिया। सीएम आज बांटेंगे नियुक्ति पत्र। पुलिस उपाधीक्षक के पद पर चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र, 66 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देंगे सीएम। राज्य मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला कोरोना पॉजिटिव। आनंद स्वरूप शुक्ला ने खुद को आइसोलेट किया। संपर्क में आए लोगों से टेस्ट कराने की अपील की। राम जन्मभूमि परिसर में मंदिर निर्माण समिति की पहली बैठक। चेयरमैन उपेंद्र मिश्रा समेत ट्रस्ट के पदाधिकारी और सदस्य रहेंगे मौजूद। राम मंदिर की नींव में भरी जाने वाली ईएफएम पर लगेगी मुहर। यूपी में 24 घंटे में 9,695 नए कोरोना मरीज। 24 घंटे में यूपी के 37 मरीजों की हुई मौत। लखनऊ में सबसे ज्यादा 2,934 नए केस, कानपुर में 522 और प्रयागराज में 1,016 नए मरीज। फिरोजाबाद में चूड़ी गोदाम में लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। आग लगने से लाखों की चूड़ी जलकर राख। आग लगने से एक कार भी जलकर राख हो चुकी है। कानपुर में पुलिस की सराहनीय पहल। मुस्लिम परिवार की मदद की। सरकारी गाड़ी से भेजा रेलवे स्टेशन। कानपुर में लगा है नाइट कर्फ्यू। मुरादाबाद में नाइट कर्फ्यू का दिखा मिला जुला असर। ज्यादातर बाजारों में दुकानें खुली रहीं। जानकारी के अभाव में व्यापारियों ने खोले रहे दुकान। नाइट कर्फ्यू पालन कराने के लिए सड़कों पर उतरे अधिकारी। पुलिस लगातार लोगों से घरों में रहने की कर रही अपील। पुलिस अधिकारी शहर में गश्त करके ले रहे फीडबैक। 16 अप्रैल तक लगाया गया नाइट कर्फ्यू। बिजनौर में बंद कमरे में युवक ने लगाई फांसी। मृतक की जेब से पुलिस को मिला सुसाइड नोट। मृतक ने पड़ोसी महिला पर लगाया आरोप। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मामले की जांच में जुटी पुलिस। कानपुर में 2 पक्षों में जमकर मारपीट। थाने से 10 कदम की दूरी पर जमकर चले लात घूसे। अवैध टेम्पो स्टैंड संचालक ने वसूली के चक्कर में की पिटाई। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल। आगरा में ऑफिसर कॉलोनी के पास लगी आग। फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। झांसी में कोरोना का कहर जारी। झांसी में नाइट कर्फ्यू का ऐलान। रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू। पुलिस ने कई इलाकों में किया गश्त। ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ में 25,000 का इनामी बदमाश घायल। घायल बदमाश को अस्पताल में कराया गया भर्ती। पुलिस ने दी लोगों को किया गिरफ्तार। तमंचा, कारतूस और कार मौके से बरामद। लखनऊ में ट्रॉमा सेंटर में तीमारदारों का हंगामा। तीमारदार ने जमकर किया तोड़फोड़। डॉक्टर को इमरजेंसी से भागना पड़ा। गाजीपुर में धारदार हथियार से महिला की हत्या। नाराज परिजनों ने किया हंगामा। सड़क जाम कर किया विरोध प्रदर्शन। एसपी जीएम कार्यालय के पास सड़क किया जाम। देश में बढ़ते कोरोना मामलों को लेकर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने टीम 11 के साथ बैठक की। बैठक में सीएम ने कहा कि लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी और कानपुर नगर में सभी सरकारी और गैर सरकारी कार्यालयों में 50% लोग काम करें। बैठक में सीएम ने कहा कि कर्मचारी की सुविधा के मुताबिक उन्हें वर्क फ्रॉम होम की अनुमति भी दी जानी चाहिए। इस व्यवस्था को तत्काल प्रभाव से लागू की जाए। सभी कार्यालयों में सोशल डिस्टेंसिंग सहित कोरोना प्रोटोकॉल का पूरा पालन किया जाए। वाराणसी में बढ़ते कोरोना मरीजों को लेकर सीएम योगी सख्त नजर आ रहे हैं। कोविड कमांड सेंटर पहुंचकर सीएम योगी ने संक्रमण रोकथाम की तैयारियों का जायजा लिया। प्रयागराज में तेजी से बढ़ रहे कोरोना की रोकथाम के लिए प्रशासन के इंतजामों की समीक्षा करने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रयागराज पहुंचे। सीएम ने आला अधिकारियों संग
बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक में यूपी कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह, नंदगोपाल गुप्ता नंदी और कई विधायक समेत अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया कि कोविड नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि पुलिस प्रशासन कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए सख्ती से नियमों का पालन कराए। नाइट कर्फ्यू का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाए। प्रयागराज में बीजेपी विधायक को सीएम योगी की फ्लिट में घुसने का बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा। एडीजी प्रेम प्रकाश ने विधायक संजय गुप्ता की गाड़ी सीज कर लारगंज थाने भेज दिया है। बावली विधायक मुख्तार अंसारी को आज कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। जिला जज ने मुख्तार अंसारी को सुपर फ्री शस्त्र लाइसेंस के मामले में बेल दे दी है। कानपुर में पंचायत चुनाव के मद्देनजर प्रचार के दौरान कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाने वालों पर पुलिस सख्त नजर आ रही है। पुलिस ने नियमों का पालन नहीं करने वालों पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव से पहले जालौन के रेडर थाना क्षेत्र में घर घर जाकर सीओ, एसडीएम और थाना प्रभारी ने लोगों से निष्पक्ष वोट करने की अपील की। इसको तमाम अधिकारियों ने ग्रामीणों के साथ बैठक भी की। बदायूं में 2 अलग अलग सड़क हादसों में एक महिला और एक युवक की मौत हो गई, जबकि 8 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। सभी घायलों को पुलिस ने जिला अस्पताल में भर्ती कराया। बिजनौर के मंडावली में एक चलती कार में भीषण आग लगी। आनन फानन में चालक ने कार से कूदकर अपनी जान बचाई। वहीं राहगीरों ने जब तक आग पर काबू पाया तब तक पूरी कार जलकर राख हो चुकी थी। शामली में एक बार फिर इंडिया न्यूज यूपी उत्तराखंड की खबर का बड़ा असर देखने को मिला। कुछ दिनों पहले एक युवक का तमंचे के साथ फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। फतेहपुर थाना झिझाना में गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने आरोपी युवक के पास से एक तमंचा भी बरामद किया है। कानपुर देहात के राजपुर थाना क्षेत्र में करीब 5 बीघा गेहूं जलकर राख हो गया है। हालांकि ग्रामीणों ने मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। खबरों के मुताबिक खेत के बीच से गुजरने वाले बिजली के तारों में स्पार्किंग के कारण आग लगी थी। प्रतापगढ़ में एक युवक की पीट कर निर्मम हत्या कर दी गई, जबकि उसका साथी बुरी तरह से घायल हो गया। दबंगों ने युवक की हत्या के बाद उसे गेहूं के खेत के किनारे फेंक था। यूपी में स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह और प्रमुख सचिव चिकित्सा कानपुर पहुंचे, जहां उन्होंने सर्किट हाउस में जिले के सभी आला अफसरों संग गहन चर्चा की। बैठक में मेडिकल सुविधाओं को सुनिश्चित किए जाने के निर्देश दिए गए। गाजियाबाद पुलिस ने लाइफ इंश्योरेंस के नाम पर ठगी करने वालों का पर्दाफाश किया है। कविनगर पुलिस ने 2 शातिर महिलाओं समेत 7 आरोपियों की गिरफ्तारी की। आरोपी के पास से भारी मात्रा में मोबाइल फोन, लैपटॉप और लोगों के आईडी कार्ड बरामद किए। जालौन में हाई टेंशन लाइन में स्पार्किंग होने से करीब 100 बीघा गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने मशक्कत से आग पर काबू पाया। वहीं चलती फसल को देख किसान बेहोश हो गया था। पंचायत चुनावों से पहले अलीगढ़ पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। पुलिस ने 3 शराब माफिया को गिरफ्तार किया है। साथ ही 82 पेटी हरियाणा की अवैध शराब के साथ 2 कार और तमंचा कारतूस बरामद किए। श्रावस्ती में रफ्तार के कहर 45 साल की एक महिला की जान ले ली। दरअसल इकोना से भराई जा रही सवारियों से भरी मैक्स गाड़ी अनियंत्रित होकर पलटी, जिनमें एक महिला की मौत हो गई, जबकि आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए। गाजीपुर में पुलिस ने जाली नोटों की तस्करी करने वाले गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किए। तस्करों के पास से 1,18,400 रुपए के जाली नोट और हथियार बरामद हुए। पुलिस पकड़ा गए आरोपियों से पूछताछ कर रही है।
बागपत पुलिस ने 2015 में पुलिस मुठभेड़ में मारे जा चुके 1 लाख के इनामी बदमाश राहुल खट्टा की संपत्ति कुर्क कर ली है। चांदीनगर थाना इलाके के खट्टा प्रहलादपुर गांव में पुलिस फोर्स पहुंची और करीब 32 लाख की संपत्ति कुर्क की। गाजीपुर में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को निष्पक्ष संपन्न कराने को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक हुई। बैठक में जिलाधिकारी गाजीपुर एमपी सिंह, उप जिलाधिकारी बक्सर, पुलिस अधीक्षक गाजीपुर, पुलिस अधीक्षक बलिया और पुलिस अधीक्षक बक्सर उपस्थित रहे। उदय के गोपीगंज में आकाशीय बिजली की चपेट में आकर 11 साल के 2 बच्चों की मौत हो गई। खबरों के मुताबिक आकाशीय बिजली की चपेट में आने पर एक बच्चे की तुरंत और दूसरे बच्चे की अस्पताल में मौत हुई। उन्नाव में गैंगस्टर सतीश यादव की लाखों की संपत्ति जब्त कर ली गई। पुलिस के मुताबिक गैंगस्टर पर कोतवाली में 9 और फतेहपुर 84 में 2 मुकदमे दर्ज हैं। बेकाबू कोरोना को लेकर नगरायुक्त मनीष बंसल ने मीटिंग हॉल में नगर निगम के सभी विभागों के अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में नगर निगम ऑफिस, दिल्ली रोड वाहन डिपो, सूरजकुंड वाहन डिपो और कंकरखेड़ा वाहन डिपो पर कंट्रोल रूम बनाने का फैसला लिया। मिर्जापुर के पूर्व प्रधान राजेश यादव की हत्या में आरोपी बाबू खान की 1 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति सीज की गई। बता दें, गोड टुटवा गांव के पूर्व प्रधान राजेश यादव की 20 नवंबर 2020 को गोली मारकर हत्या कर दी गई। मुरादाबाद की थाना सिविल लाइंस पुलिस ने 3 शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने चोरों के पास से 5 दोपहिया वाहन भी बरामद किए। आगरा के थाना मलपुरा पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता। पुलिस ने 26 लाख रुपए की 268 शराब की पेटी बरामद की है, जिसमें करीब 2321 लीटर शराब बताई जा रही है। बहराइच के रामगांव पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी और पुलिस ने 10,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। बदमाश के पास से 2 असलहे और कारतूस बरामद किए। महोबा जिले में निर्माणाधीन कुआं धंस जाने से उसमें काम कर रहे 2 मजदूरों की मौत हो गई थी। हादसे की सूचना मिलने पर पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर दोनों मजदूरों को अस्पताल में भर्ती कराया। दोनों मजदूरों को अस्पताल में मृत घोषित कर दिया। लखनऊ के केजीएमयू में मरीज भर्ती कराने को लेकर बवाल हो गया। दरअसल मरीज को भर्ती नहीं करने पर तीमारदारों ने अस्पताल में तोड़फोड़ कर दी। सूचना मिलने पर पुलिस ने पहुंचकर मामले को शांत कराया। ग्रेटर नोएडा पुलिस ने पंचायत चुनाव को देखते हुए मॉक ड्रिल की। सूरजपुर कमिश्नरेट पुलिस आयुक्त मुख्यालय पर दंगा नियंत्रण पर केस काबू पाया गया। आग पर कैसे काबू पाया जाए उस तरह का अभ्यास किया गया। उत्तराखंड के सीएम तीरथ सिंह रावत विश्व हिंदू परिषद की ओर से आयोजित एक बैठक में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि देवस्थानम पोर्ट में शामिल किए गए 51 नए मंदिरों को बोझ से मुक्त कर दिया जाएगा। बैठक के बाद सीएम रावत ने कहा कि कुंभ मेले में संतों की भूमि आवंटित की जाएगी और अगले कुंभ मेले के लिए संतों को अभी से भूमि देने के लिए चिन्हित की जाएगा। उन्होंने संतों की और श्रद्धालुओं से अपील की कि वे और कोविड-19 के नियमों का पालन अवश्य करें। ऋषिकेश त्रिवेणी घाट पर 4 महिला पुलिसकर्मी और 2 पुरुष पुलिसकर्मी समेत 16 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिसके बाद से पुलिस प्रशासन भी हरकत में आ गया और बिना मास्क पहने लोगों पर कार्रवाई की जा रही है। ऋषिकेश नगर निगम द्वारा सभी नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए त्रिवेणी घाट पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें भारी मात्रा में लोगों के पहुंचने की संभावना है। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत हरिद्वार दौरे पर सीएम ने मेला पुलिस के आधुनिक सर्विलांस सिस्टम का उद्घाटन किया। इसके बाद मेले में तैनात फोर्स का और अधिकारियों से भी मुलाकात की। शहरी विकास मंत्री बंशीधर भगत ने देहरादून में राज्य के शहरी निकायों संघ बैठक की। बैठक में राज्य के सभी मेयर और नगर पालिका अध्यक्ष मौजूद रहे।
होमस्टे एसोसिएशन की बैठक, कोरोना गाइडलाइन पर की चर्चा, पर्यटन सीजन प्रभावित होने पर जताई चिंता। देश में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के बाद उत्तराखंड के पर्यटन कारोबार बुरी तरह से प्रभावित हो गए। सरकार द्वारा कोरोना को लेकर जारी नई गाइडलाइंस के बाद मसूरी और आसपास के पर्यटक स्थलों में पुरानी बुकिंग लगातार कैंसिल हो रही है। हल्द्वानी में जंगलों में लगी आग से बड़ी परेशानी, वन संपदा के साथ वन्य जीवों के लिए भी मुसीबत। जंगलों में लगी आग से दूषित हो रहा पर्यावरण। इंडियन प्रीमियर लीग के 14वें सीजन का आगाज हो चुका है। पहले मुकाबले में बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस के बीच मैच हुआ। आरसीबी ने मुंबई को 2 विकेट से हराया। आरसीबी की टीम चौथी बार किसी आईपीएल सीजन के पहले मैच में उतरी थी। पिछले 3 मैचों में उसे जीत नहीं मिली थी, लेकिन इस बार विराट की टीम ने जीत से शुरुआत की। तेज गेंदबाज हर्षल पटेल की मदद से आरसीबी ने आईपीएल 14 के पहले मैच में गत चैंपियन मुंबई इंडियंस को हराकर जीत हासिल की है। मुंबई की टीम 2013 में अपना शुरुआती मुकाबला नहीं जीत पाई। आईपीएल 2021 के दूसरे मुकाबले में पिछले बार की उपविजेता दिल्ली कैपिटल्स और 3 बार की चैंपियंस चेन्नई सुपर किंग्स की टीम आमने सामने होगी। दोनों ही टीमें नियम के तहत म्यूचुअल वेन्यू यानी मुंबई के वानखेड़े मैदान में भिड़ेंगे। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए हैं और उन्हें नागपुर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। सीबीएसई बोर्ड की 10वीं और 12वीं कक्षा की अगले महीने शुरू होने जा रही बोर्ड परीक्षाओं में शामिल होने वाले शिक्षकों को टीका लगाने की तैयारी। केंद्र सरकार के हाल में हुई बैठक में बोर्ड परीक्षाओं को लेकर ऐसा प्रस्ताव आया है। बता दें कि इनमें से कोरोना संक्रमण से छात्रों को बचाने के लिए परीक्षा में शामिल होने वाले शिक्षकों और कर्मियों को टीका देने की योजना है। हालांकि अभी इस प्रस्ताव पर अंतिम फैसला नहीं हुआ। दिल्ली में न्यूनतम तापमान पिछले 1 दशक में सबसे कम दर्ज किया गया। इस वजह से सुबह के समय हल्की ठंडक महसूस की गई। मौसम विभाग के मुताबिक आगामी सप्ताह तक बादल छाए रह सकते हैं। भारत ने शुक्रवार को चीन के साथ 11वें दौर की सैन्य वार्ता में पूर्वी लद्दाख के हॉट स्प्रिंग, गोग्रा और देपसांग जैसे गतिरोध वाले हिस्सों में सैनिकों की वापसी की प्रक्रिया की जल्द आगे बढ़ाने पर जोर दिया। देश के उत्तर में चीन से सटी एलएसी की निगाहबनी करने के लिए भारतीय सेना ने माउंटेन स्ट्राइक कोर के साथ करीब 10,000 और जवानों की तैनाती कर दी है। माउंटेन स्ट्राइक कोर को मजबूत करने का मकसद पश्चिमी मोर्चे पर पाकिस्तान के बजाय चीन से सटी सीमाओं पर ध्यान केंद्रित करना है। फेसबुक के बाद अब प्रोफेशनल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म लिंक्डइन के 50 करोड़ यूजर्स के डेटा चोरी का मामला सामने आया है। लोग अभी 53.3 करोड़ उपभोक्ताओं के डेटा लीक को पचा नहीं पाए थे कि अब लिंक्डइन पर सेंधमारी हुई है।